निष्कर्ष। इतिहास का निर्णय। साक्ष्य क्या स्थापित करता है और इसका आज क्या मतलब है। 1941 के नवंबर की एक दोपहर मैंने अपने बेडरूम में खुद को बंद कर लिया और 21 महीनों से चल रही अपनी आध्यात्मिक यात्रा को घंटों तक दोहराया। मैंने कभी अपने अनुभव के बारे में लिखने का इरादा नहीं किया। वास्तव में यह कई साल बाद होगा जब मैं अपने मूल जांच को फिर से देखने और विस्तारित करने का निर्णय लूंगा, देश भर में यात्रा करके इस किताब के लिए विद्वानों का साक्षात्कार लेने के लिए। फिर भी 20 जनवरी 1980 से 8 नवंबर 1941 तक मेरी जांच पूरी और रोमांचक रही। मैंने इतिहास का अध्ययन किया, पुरातत्व को छाना, सवाल पूछे और जितना हो सके खुला मन रखकर जवाबों का विश्लेषण किया। अब मैं महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। साक्ष्य स्पष्ट लग रहा था। एकमात्र शेष मुद्दा यह था कि मैं इसके साथ क्या करूंगा। एक पीले कानूनी पैड को निकालते हुए मैंने उन सवालों की सूची बनानी शुरू की जो मैंने अपनी जांच शुरू करते समय पूछे थे, साथ ही उन प्रमुख तथ्यों की भी जो मैंने खोजे थे। इसी तरह मैं इस किताब में विशेषज्ञों के माध्यम से साक्ष्य की हमारी जांच में जो कुछ हमने सीखा है उसका सारांश दे सकता हूं। क्या यीशु की जीवनी पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने कभी सोचा था कि गॉस्पेल्स केवल धार्मिक प्रचार हैं जो अत्यधिक सक्रिय कल्पनाओं और प्रचारक उत्साह से बुरी तरह प्रभावित हैं। हालांकि क्रेग ब्लोमबर्ग, जो इस विषय पर देश के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक हैं, ने एक मजबूत तर्क प्रस्तुत किया कि ये सीधे और अप्रत्यक्ष आंखों देखी गवाही को दर्शाते हैं और इनमें सटीकता के स्पष्ट संकेत हैं। ये जीवनी इतनी प्रारंभिक हैं कि इन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, केवल एक पौराणिक आविष्कार के रूप में। वास्तव में यीशु के चमत्कारों, पुनरुत्थान, देवत्व में मौलिक विश्वास क्रिश्चियन आंदोलन की शुरुआत से ही बहुत पीछे जाते हैं। क्या यीशु की जीवनी की जांच की जा सकती है? ब्लोमबर्ग ने प्रभावी ढंग से तर्क किया कि गॉस्पेल लेखकों का इरादा विश्वसनीय इतिहास को संरक्षित करना था। वे ऐसा करने में सक्षम थे, ईमानदार थे और कठिनाई से समझाए जाने वाले सामग्री को शामिल करने के लिए तैयार थे, और उन्होंने पूर्वाग्रह को अपनी रिपोर्टिंग को अनुचित रूप से प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी। गॉस्पेल्स के बीच महत्वपूर्ण तथ्यों पर सामंजस्य, कुछ विवरणों में भिन्नता के साथ इन खातों को ऐतिहासिक विश्वसनीयता प्रदान करता है। और भी, यदि प्रारंभिक चर्च ने यीशु के बारे में ऐसे तथ्य सिखाए होते जिन्हें उसके समकालीन लोग बढ़ा चढ़ाकर या झूठा साबित कर सकते थे, तो वह यरूशलेम में जड़ नहीं पकड़ सकता था और फल फूल नहीं सकता था। संक्षेप में, गॉस्पेल्स सभी 8 साक्ष्य परीक्षणों को पास करने में सक्षम थे। क्या यीशु की जीवनी हमारे लिए विश्वसनीय रूप से संरक्षित की गई है? विश्व स्तरीय विद्वान ब्रूस मेट्ज़गर ने कहा कि अन्य प्राचीन दस्तावेजों की तुलना में नए नियम के पांडुलिपियों की संख्या अभूतपूर्व है और इन्हें मूल लेखनों के बहुत करीब की तारीखों पर रखा जा सकता है। कोई भी पाठ्य भिन्नताएं जो आमतौर पर छोटे वर्तनी और व्याकरण संबंधी अंतर होती हैं, किसी भी प्रमुख ईसाई सिद्धांतों को संदेह में नहीं डालती। प्रारंभिक चर्च द्वारा यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए मानदंडों ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे पास यीशु के बारे में सबसे अच्छे रिकॉर्ड हैं। क्या यीशु के बारे में उसकी जीवनी के बाहर विश्वसनीय साक्ष्य हैं? एडविन यामोची ने कहा, हमें यीशु के लिए किसी अन्य प्राचीन धर्म के संस्थापक की तुलना में बेहतर ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण मिला है। बाइबल के बाहर के स्रोत यह पुष्टि करते हैं कि कई लोग मानते हैं कि यीशु ने चमत्कार किए और वह मसीह थे, कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, और यह कि उनकी शर्मनाक मौत के बावजूद उनके अनुयायी जो मानते थे कि वह अभी भी जीवित हैं, उन्हें भगवान के रूप में पूजा करते थे। एक विशेषज्ञ ने 29 प्राचीन स्रोतों का दस्तावेजीकरण किया है जो यीशु के जीवन, शिक्षाओं, सूली पर चढ़ाने और पुनरुत्थान से संबंधित 100 से अधिक तथ्यों की पुष्टि करते हैं। गैरी हैबरमास के अनुसार यीशु के देवत्व के बारे में 7 धर्मनिरपेक्ष स्रोत और कई प्रारंभिक सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से
सबसे प्रारंभिक चर्च में मौजूद थे। क्या पुरातत्व यीशु की जीवनी की पुष्टि करता है या इसका विरोध करता है? पुरातत्वज्ञ जॉन मैक्रे ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरातात्विक खोजों ने नए नियम की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। किसी भी खोज ने कभी भी बाइबल के संदर्भ को गलत साबित नहीं किया। इसके अलावा पुरातत्व ने यह स्थापित किया है कि ल्यूक, जिसने नए नियम का लगभग 1/4 लिखा, एक विशेष रूप से सावधान इतिहासकार था। एक विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला, अगर ल्यूक अपने ऐतिहासिक रिपोर्टिंग में छोटे विवरणों के लिए इतनी सावधानी से सटीक थे, तो हम किस तार्किक आधार पर यह मान सकते हैं कि वह महत्वपूर्ण मामलों, जो न केवल उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, जैसे कि उदाहरण के लिए यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करने वाले या असत्य थे? क्या ऐतिहासिक यीशु वही हैं जो विश्वास के यीशु हैं? ग्रेगरी बॉयड ने कहा कि बहुत चर्चित यीशु सेमिनार, जो इस पर संदेह करता है कि यीशु ने जो कुछ भी कहा है उसमें से अधिकांश वास्तव में उनके द्वारा कहा गया था, यह न्यू टेस्टामेंट के विचारों के बहुत बाएं पंख पर स्थित एक अत्यंत छोटे संख्या के कट्टर विद्वानों से बना था। सेमिनार ने शुरुआत में चमत्कारों की संभावना को खारिज कर दिया। इसने संदिग्ध मानदंडों का उपयोग किया और कुछ प्रतिभागियों ने अत्यधिक संदिग्ध गुणवत्ता के मिथक से भरे दस्तावेजों का प्रचार किया। इसके अलावा यह विचार कि यीशु की कहानियां भगवान के मरने और पुनर्जीवित होने की पौराणिक कथाओं से उभरती हैं, जांच का सामना नहीं कर पाता। बॉयड ने कहा, यीशु के बारे में जो सबूत हैं कि वह वही हैं जो शिष्य कहते हैं, वे मेरे उन कारणों से कई गुना अधिक हैं जिनसे मैं सोचता हूं कि यीशु सेमिनार की बाईं पंख की विद्वता सही है। संक्षेप में, विश्वास का यीशु वही है जैसे कि ऐतिहासिक यीशु। क्या यीशु वास्तव में इस बात से आश्वस्त थे कि वह भगवान का पुत्र हैं? बहुत शुरुआती परंपराओं में वापस जाकर, जो निस्संदेह रूप से पौराणिक विकास से सुरक्षित हैं, बेन विथरिंगटन त्रैन यह दिखाने में सक्षम थे कि यीशु की एक सर्वोच्च और पारलौकिक आत्मसमझ थी। साक्ष्यों के आधार पर विथरिंगटन ने कहा, क्या यीशु मानते थे कि वह भगवान का पुत्र हैं, भगवान के अभिषिक्त एक हैं? उत्तर, हां, है। क्या उसने खुद को मनुष्य के पुत्र के रूप में देखा? उत्तर, हां, है। क्या उसने खुद को अंतिम मसीह के रूप में देखा? हां, उसने खुद को इसी तरह देखा। क्या उसे विश्वास था कि भगवान से कम कोई भी दुनिया को बचा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया। क्या यीशु पागल थे जब उन्होंने खुद को भगवान का पुत्र कहा? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैरी कॉलिंस ने कहा कि यीशु ने कोई अनुचित भावनाएं नहीं दिखाई, वह वास्तविकता के संपर्क में थे, वह प्रतिभाशाली थे और मानव स्वभाव के बारे में अद्भुत अंतर्दृष्टियां थीं और उन्होंने गहरे और स्थायी रिश्तों का आनंद लिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मुझे यीशु में किसी भी झात मानसिक बीमारी के लक्षण नहीं दिखते। इसके अलावा यीशु ने चमत्कारिक उपचारों और प्रकृति पर शक्ति के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के माध्यम से खुद को भगवान होने का दावा किया। अप्रतिम शिक्षण, लोगों की दिव्य समझ और अपनी खुद की पुनर्जीवित होने के साथ, जो उसकी पहचान की अंतिम प्रामाणिकता थी। क्या यीशु ने भगवान के गुणों पूरा किया? जब अवतार, भगवान का मनुष्य बनना, अनंत का सीमित में बदलना हमारी कल्पना को फैलाता है, प्रमुख धर्मशास्त्री डी बॉन्ट ए कार्सन यह बताया कि यीशु ने देवत्व के गुणों को प्रदर्शित करने के कई सबूत हैं। फिलिपियों 2 के आधार पर कई धर्मशास्त्री मानते हैं कि यीशु ने मानव मुक्ति के अपने मिशन को पूरा करते समय स्वेच्छा से इन दिव्य गुणों के स्वतंत्र उपयोग को खाली कर दिया। फिर भी नया नियम विशेष रूप से पुष्टि करता है कि यीशु के पास अंततः देवत्व की हर योग्यता थी, जिसमें सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता, शाश्वतता और अपरिवर्तनीयता शामिल हैं। क्या यीशु और केवल यीशु ही मसीह की पहचान से मेल खाते थे? यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने मसीह या अभिषिक्त एक के आने की भविष्यवाणी की, जो भगवान के लोगों को मुक्त करेगा। वास्तव में
इन पुराने नियम की भविष्यवाणियों में से दर्जनों ने एक फिंगरप्रिंट बनाया जो केवल सच्चे मसीह में ही फिट हो सकता था। इसने इज़राइल को धोखेबाजों को बाहर करने और असली मसीह के प्रमाण पत्रों को मान्य करने का एक तरीका दिया। खगोलीय संभावनाओं के खिलाफ एक ट्रिलियन 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 में एक मौका, यीशु, और केवल यीशु ने इतिहास में इस भविष्यवाणी के फिंगरप्रिंट से मेल खाया। यह यीशु की पहचान को एक अद्भुत निश्चितता के साथ पुष्टि करता है। क्या यीशु की मौत एक धोखा थी और उनकी पुनर्जीवित होना एक छलावा? चिकित्सीय और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके डॉ अलेक्जेंडर मेथेरल ने निष्कर्ष निकाला कि यीशु क्रूस पर चढ़ाने की भयानक कठिनाइयों को जीवित नहीं रह सकते और न ही उस बड़े घाव को सहन कर सकते थे जो उनके फेफड़े और दिल को चीर गया। इस विचार में कि वह किसी तरह क्रूस पर बेहोश हो गए और मृत होने का नाटक किया, कोई साक्ष्य ही है। रोमन फांसी देने वाले बेहद कुशल थे, यह जानते हुए कि अगर उनके किसी भी शिकार ने जीवित क्रूस से उतरने की कोशिश की तो उन्हें खुद मौत का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि अगर यीशु किसी तरह इस यातना से जीवित रह गए होते तो उनकी भयानक स्थिति कभी भी एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित नहीं कर सकती थी जो इस प्रेमिस पर आधारित हो कि उन्होंने कब्र पर शानदार विजय प्राप्त की। क्या यीशु का शरीर वास्तव में उसके कब्र से गायब था? विलियम लेन क्रेग ने यह चौंकाने वाला सबूत पेश किया कि ईस्टर का स्थायी प्रतीक यीशु का खाली कब्र एक ऐतिहासिक वास्तविकता थी। खाली कब्र की रिपोर्ट या संकेत बहुत शुरुआती स्रोतों में दी गई है, मार्क का सुसमाचार और 1 कुरिन्थियों 15 का विश्वास। जो तारीखें इस घटना के इतने करीब हैं कि वे संभवतः किंवदंती का उत्पाद नहीं हो सकती। यह तथ्य कि सुसमाचारों में बताया गया है कि महिलाओं ने खाली कब्र को खोजा, इस कहानी की प्रामाणिकता को और मजबूत करता है। यीशु की कब्र का स्थान ईसाई और यहूदी दोनों के लिए जाना जाता था, इसलिए इसे संदेहियों द्वारा जांचा जा सकता था। वास्तव में किसी ने भी, न तो रोमन अधिकारियों ने और न ही यहूदी नेताओं ने, कभी यह दावा नहीं किया कि कब्र में अभी भी यीशु का शरीर था। इसके बजाय उन्हें यह बेतुकी कहानी गढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा कि शिष्यों ने बिना किसी प्रेरणा या अवसर के शरीर चुरा लिया, एक सिद्धांत जिसे आज तक सबसे संदेहवादी आलोचक भी नहीं मानते। क्या यीशु को क्रूस पर मौत के बाद जीवित देखा गया था? यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद के दर्शन के लिए सबूत वर्षों में धीरे धीरे विकसित नहीं हुए, जैसे कि मिथक ने उनके जीवन की यादों को विकृत किया, बल्कि पुनर्जीवित होने के विशेषज्ञ गैरी हेबरमास ने कहा, पुनर्जीवित होना शुरुआती चर्च की केंद्रीय घोषणा थी। शुरू से ही 1 कुरिन्थियों 15 से प्राचीन विश्वास में उन व्यक्तियों और समूहों का उल्लेख है जिन्होंने पुनर्जीवित मसीह का सामना किया, और पौलुस ने पहले सदी के संदेहियों को व्यक्तिगत रूप से इन गवाहों से बात करने की चुनौती दी ताकि वे खुद इस मामले की सच्चाई का पता लगा सकें। प्रेरितों के काम की किताब यीशु के पुनर्जीवित होने के बहुत ही शुरुआती प्रमाणों से भरी हुई है, जबकि सुसमाचार कई मुठभेड़ों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ब्रिटिश धर्मशास्त्री माइकल ग्रीन ने निष्कर्ष निकाला, यीशु के दर्शन प्राचीनता में किसी भी चीज के रूप में प्रमाणित हैं। इसमें कोई तर्कसंगत संदेह नहीं हो सकता कि ये घटनाएं हुई। क्या पुनर्जीवित होने के लिए कोई सहायक तथ्य हैं? जेपी मोरलैंड के परोक्ष सबूतों ने पुनर्जीवित होने के लिए अंतिम दस्तावेजीकरण जोड़ा। पहले शिष्य एक अनोखी स्थिति में थे यह जानने के लिए कि क्या पुनरुत्थान हुआ, और वे इसे सच बताने के लिए दुख और वंचना सहने के लिए तैयार थे। दूसरे, पुनरुत्थान के अलावा ऐसा कोई अच्छा कारण नहीं है कि संदेहवादी जैसे पौलुस और याकूब परिवर्तित हुए हों और अपने विश्वास के लिए मरे हों। कोई जानबूझकर और स्वेच्छा से झूठ के लिए नहीं मरता। तीसरे, सूली पर चढ़ाए जाने के कुछ हफ्तों के भीतर हजारों यहूदियों ने ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथाओं को छोड़ना शुरू कर दिया जो सदियों से महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक महत्व रखती थीं। उन्हें विश्वास था कि अगर वे गलत हुए तो उन्हें नरक का सामना करना पड़ेगा। चौथा,
प्रारंभिक संस्कार जैसे कि सामूहिक भोज और बपतिस्मा ने यीशु के पुनरुत्थान और दिव्यता की पुष्टि की। और पांचवां, चर्च का चमत्कारिक उदय। क्रूर रोमन उत्पीड़न का सामना करते हुए इतिहास में एक बड़ा छेद कर दिया, एक छेद जो पुनरुत्थान के आकार और आकार का है, जैसा कि CFD मॉलेट से इस तरह कहा। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं यीशु के अद्वितीय भगवान के पुत्र होने के सबूतों की मात्रा और गुणवत्ता से चौंक गया। जब मैं उस रविवार की दोपहर अपने कमरे में बैठा तो मैंने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया। मैंने देखा था कि आरोपियों को मौत के कक्ष में ले जाया गया, काफी कम विश्वसनीय सबूतों पर। संचित तथ्य और आंकड़े स्पष्ट रूप से निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहे थे, जिसे मैं पूरी तरह से स्वीकार करने में सहज नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो यह मानना चाहता था कि यीशु की देवत्व की धारणा एक किंवदंती के विकास का परिणाम थी, जिसमें अच्छे इरादों वाले लेकिन गलत फहमी में पड़े लोग धीरे धीरे एक बुद्धिमान संत को पौराणिक भगवान के पुत्र में बदल देते हैं। यह सुरक्षित और आश्वस्त करने वाला लगा। आखिरकार पहले सदी का एक घूमता हुआ प्रलयवादी उपदेशक मुझ पर कोई मांग नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैं अपनी जांच में यह सोचकर गया कि यह किंवदंती का स्पष्टीकरण सहज रूप से स्पष्ट है, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह पूरी तरह से आधारहीन था। मेरे लिए यह बात तय करने वाली थी AN का टिप्पणी। शेरविन व्हाइट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महान शास्त्रीय इतिहासकार, जिनका उल्लेख विलियम लेन क्रेग ने हमारी बातचीत में किया। शेरोन व्हाइट ने प्राचीन दुनिया में किंवदंती के बढ़ने की दर को समझा। उनका निष्कर्ष था कि 2 पूरी पीढ़ियों से भी कम समय किंवदंती के विकास और ऐतिहासिक सत्य के ठोस मूल को मिटाने के लिए पर्याप्त था। अब यीशु के मामले पर विचार करें। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसके खाली कब्र की खबर, उसके पुनरुत्थान के बाद के दर्शन के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के खाते और यह विश्वास कि वह वास्तव में भगवान का अद्वितीय पुत्र था, लगभग तुरंत ही उभरे। 1 कुरिन्थियों 15 का विश्वास, जो यीशु की हमारे पापों के लिए मृत्यु की पुष्टि करता है और उसके पुनरुत्थान के बाद के नामित प्रत्यक्षदर्शियों के सामने आने की सूची देता है, सूली पर चढ़ाए जाने के कुछ महीनों के भीतर लिखा गया। मार्क का खाली कब्र का विवरण उस सामग्री से लिया गया है जो घटना के कुछ सालों के भीतर की है। गॉस्पेल, जो यीशु की शिक्षाओं, चमत्कारों और पुनरुत्थान की गवाही देते हैं, यीशु के समकालीनों के जीवन काल के भीतर प्रसारित हो रहे थे, जो अगर कोई बढ़ा चढ़ाकर या झूठ होता तो रिकॉर्ड को सही करने के लिए बहुत खुश होते। सबसे प्राचीन ईसाई भजन यीशु की दिव्य प्रकृति की पुष्टि करते हैं। ब्लॉमबर्ग ने इसे इस तरह संक्षेपित किया, उसके मृत्यु के पहले 2 वर्षों के भीतर यीशु के अनुयायियों की एक महत्वपूर्ण संख्या ने प्रायश्चित के सिद्धांत को तैयार किया। वे इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि उसे शरीर के रूप में मृतकों में से जीवित किया गया था। उन्होंने यीशु को भगवान के साथ जोड़ा और उन्हें विश्वास था कि उन्होंने इन सभी विश्वासों के लिए पुरानी वसीयत में समर्थन पाया। विलियम लेन क्रेग ने निष्कर्ष निकाला, गॉस्पेल के घटनाओं के बारे में किंवदंती के महत्वपूर्ण संचय के लिए आवश्यक समय सीमा हमें 2वीं सदी ईस्वी में ले जाएगी। वास्तव में यही वह समय था जब किंवदंती के अपोक्रिफल गॉस्पेल का जन्म हुआ। ये वो किंवदंती के खाते हैं जिनकी तलाश लोचकों ने की। इतना समय नहीं था कि पौराणिक कथाएं यीशु के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकें, विशेष रूप से उन प्रत्यक्षदर्शियों के बीच जिन्हें अभी भी उसके बारे में व्यक्तिगत ज्ञान था। जब जर्मन धर्मशास्त्री जूलियस म्यूलर ने 1844 में किसी को चुनौती दी कि वे इतिहास में कहीं भी इतनी तेजी से विकसित होने वाली किंवदंती का एक भी उदाहरण ढूंढकर दिखाएं, तो उनके समय के विद्वानों और आज तक का जवाब एकदम चुप्पी थी। 8 नवंबर 1941 को मुझे एहसास हुआ कि मेरी बड़ी